बहुत पुरानी बात है। एक नगर का राजा हर रोज अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए शाम को घोड़े पर बैठकर निकलता। एक बार उस राजा की नज़र एक साधु पर पड़ी। वो साधु एक पेड़ के नीचे बैठे रहते, अपनी धुन में मस्त रहता। उसे आसपास की चीज़ों के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। उसके पास छोटे बच्चे आते और उस साधु को कंकड़ मारते, लेकिन वो साधु उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं देता और थोड़ी ही देर में वो बच्चे वहाँ से चले जाते। ये सब घटना वो राजा देख रहा था। उसके बाद वो राजा जब भी रोज भ्रमण के लिए निकलता, वो उस साधु को देखता। साधु कभी बांसुरी बजाता रहता, कभी नाचता रहता, तो कभी आसमान के तारे गिनता रहता और राजा को ये देखकर बहुत खुशी मिलती। अब राजा का नियम बन गया, जब भी वो भ्रमण के लिए निकलते तो एक बार उस साधु को जरूर देखते। एक बार वो राजा उन साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, आगे बारिश का मौसम आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप बारिश का मौसम इस पेड़ के नीचे ही निकालें। यदि यहाँ पर आप रहे तो आप काफ़ी बूढ़े हो, बीमार पड़ जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राजमहल में चलो। बस राजा ने इतनी सी बात कही और वो साधु अपना झोला लेकर रवाना हो गया। उन राजा को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि साधु ऐसा जवाब देगा कि उनके एक शब्द कहने पर ही वो साधु रवाना हो जाएगा। राजा को लगा कि ये साधु बहुत बड़ा ढोंगी है। शायद हो सकता है कि किसी ने मेरे ऊपर चाल करने के लिए इसे छोड़ा हो। राजा को लगा कि साधु कुछ ऐसा जवाब देगा कि राजा, मुझे महलों से क्या मतलब, हम तो साधु हैं, हम तो आसमान को ओढ़ते हैं और धरती को अपना बिछौना बनाते हैं, हमें राजपाट की जरूरत नहीं है राजन। राजा ने तो ऐसा जवाब सुनने के लिए अपने महल चलने को कहा था, लेकिन राजा के एक आग्रह पर ही वो रवाना हो गया। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही वह साधु राजा के घोड़े पर बैठ गया और कहा कि चलो राजा। अब राजा के मन में ये दुख समा गया कि जरूर ये साधु कोई चाल करने वाला है। भला साधु को महलों से क्या मतलब, और मैं तो इस साधु को बस ऐसे ही कह रहा था। अब राजा को लगा कि फालतू की आफत अपने ऊपर ले ली मैंने। अब वो साधु घोड़े पर बैठा था और राजा को पहली बार पैदल ही अपने महल जाना पड़ा। नगर के लोग भी देख रहे थे। फिर वो साधु और राजा अपने महल में पहुंचे। जैसे ही वो महल में पहुंचे, उस राजा ने कहा कि साधु बाबा, मैं चाहता हूँ कि आपको बगीचे में आपके लिए एक झोपड़ी बनवा दूँ, ताकि आप वहीं पर बैठकर भगवान का नाम लें। साधु ने कहा कि राजा, नहीं, मैं आपके महल में रहना चाहता हूँ। भला मैं भी तो देखूँ कि महलों में कैसे रहा जाता है। अब राजा की छाती पर और भी ज़्यादा सांप लौटने लगे। अब वो साधु राजा के महल में रहने लगा। साधु कुछ इस तरह से रहता जैसे वह इस नगर का राजा हो। राजा से भी अच्छे कपड़े पहनता, राजा से भी अच्छा खाना खाता और राजा से भी शान से रहने लगा। अब राजा को ये सब देखकर बहुत ही दुख होता। अब राजा सोचता कि मैं तो इसको एक सच्चा साधु समझ रहा था, मैं तो इसको हीरा समझ रहा था, लेकिन ये तो अंदर से लोहा निकला, ऊपर बस सोने की परत चढ़ी है। ये अंदर से बहुत ही बड़ा ढोंगी बाबा है। अब राजा हर रोज दुखी रहने लगा, क्योंकि वो साधु अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा करते करते 8 महीने गुजर गए। एक बार राजा ने बहुत ही हिम्मत करके साधु से कहा कि महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साधु ने कहा, पूछिए राजन, क्या पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा, महाराज, आप मेरी तरह कपड़े पहनते हैं, मेरी तरह ही खाना खाते हैं, मेरी तरह ही आप सोते हैं, फिर आप में और मुझ में फर्क क्या है। ये बात सुनकर वो साधु बोला कि राजा, मुझे पता है कि ये सवाल तुम्हारे मन में आज से नहीं,
बहुत दिनों से खटक रहा है। भला इतने दिनों तक तुमने ये बात छुपाकर क्यों रखी? यदि पहले ही तुम मुझे ये बात बोल देता तो इतने दिनों तक तुम्हें दुखी नहीं रहना पड़ता। तुम कितनी चिंता अपने मन में छुपाते हो राजा। मुझे पता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तू दुखी रहने लगा है। मैं तुझे इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं दूंगा। कल सुबह मेरे साथ चलना। तुम्हारे नगर की नदी के उस पार तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। अब राजा सोचने लगा कि जरूर ये साधु बहुत बड़ा ढोंगी है और इसको पता है कि यदि यहाँ पर इसका भांडा फूट गया तो मैं इसे यहाँ पर पकड़ ना लूँ। इसीलिए ये मुझे नदी के उस पार अपनी सच्चाई बताएगा। लेकिन मुझे भला इस साधु से क्या दुश्मनी है? मैं तो इसे छोड़ दूंगा, कम से कम आफत टलेगी। ये सोचकर राजा सो गया। जब राजा सुबह उठा तो साधु अपनी पहले से बांसुरी लेकर, अपना झोला लेकर तैयार खड़ा था और मीठी मीठी बांसुरी बजा रहा था। जैसे ही राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा कि चले महाराज, और दोनों ही नगर से निकल गए। वो आगे चलते जा रहे थे। नदी भी पार हो चुकी थी, लेकिन साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो राजा उस साधु से कहते हैं, महाराज अब रुक जाइए, मैं और आगे नहीं चल सकता। लेकिन साधु कहता है कि राजा चलो मेरे साथ, मैं आगे जाता हूँ। तभी वो राजा कहता है कि महाराज मैं आगे नहीं चल सकता। मेरा राजपाट, मेरे बीवी और बच्चे और मेरा परिवार पीछे छूट गया है। मैं आपकी तरह साधु थोड़ी ही हूँ जो झोला लेकर चल लूँगा। मेरे पीछे कई जिम्मेदारियाँ हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तभी वो साधु कहता है, बस राजा, इतना ही फर्क है तुझ में और मुझ में। मैं साधु हूँ, मैं कहीं पर भी चल लूँगा। मुझे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। मैं उस पेड़ के नीचे जब था तब भी मैं उतना ही खुश था, और तुम्हारे राजमहल में रहा तब भी मैं इतना ही खुश था, और आज जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ तो भी मैं इतना ही खुश हूँ। मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रहता। लेकिन तुम्हारा जीवन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तुम्हारी परिस्थितियाँ कैसी हैं उसके हिसाब से तुम जीते हो। जैसी परिस्थिति खराब है तो तुम दुखी हो जाते हो, और परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन हमें परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी बांसुरी उस पेड़ के नीचे भी उतनी ही सुरीली बजती, तुम्हारे महल में भी उतनी ही सुरीली बजती, और आज मैं जा रहा हूँ तो भी मेरी बांसुरी उतनी ही सुरीली बजेगी। मुझे किसी भी परिस्थिति में सुख या दुख नहीं मिलता, और ना ही मुझे इसका एहसास होता है। मैं हर परिस्थिति में खुश ही रहता हूँ। ये बात सुनकर वो राजा कहने लगा, अरे कितने अनमोल को खो दिया मैंने। इतने दिन साथ रहकर भी मैं इस साधु की असलियत नहीं पहचान सका। ये साधु तो हीरा निकला। इतने दिन साथ रहकर भी मैं इसके साथ भजन कीर्तन नहीं कर पाया। करता भी क्या खाक, मैं तो इसको ढोंगी समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही अद्भुत साधु निकला। ये सोचकर वो राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तभी वो साधु कहते हैं, सोच लो राजा, ये घोड़ा यहीं पर खड़ा है, मैं तो वापस चलूंगा, लेकिन फिर तुम चिंता में पड़े रहोगे, फिर तुम दुखी हो जाओगे। ये सुनकर राजा के मन में फिर वही विचार आया, ये साधु तो फिर से मान गया, ये तो फिर मेरे साथ चलेगा। भला ये कैसा साधु है? लेकिन वो साधु राजा को देखते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तू कभी नहीं सुधरने वाला। मैं तुम्हारे महल नहीं चलूँगा, बस तुम खुश रहना। ये कहते हुए वो साधु बाबा वहाँ से चले गए, और राजा बस उसको देखता ही रह गया। दोस्तों, हमारे जीवन में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हमारे सामने जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही हम हो जाते हैं। जब परिस्थितियाँ खराब चलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, जब परिस्थितियाँ अच्छी चलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने जीवन को नहीं चला रहे, हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन को चला रही हैं। आप अपने जीवन में ज़रूर अनुसरण करना, इस बारे में एक बार ज़रूर सोचना कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये तो हमें पता है कि हमेशा ही हमारे साथ अच्छी परिस्थितियां नहीं चल सकती, और ये भी हमें पता है कि हमारे पास हमेशा ही बुरी परिस्थितियां भी नहीं चलती रहेंगी। अच्छी आती हैं तो बुरी भी आएंगी, और बुरी आती हैं तो अच्छी भी आएंगी। फिर हमें दुखी और सुखी होने का क्या मतलब, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, और हमें पता है कि थोड़े ही दिन बाद ये परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। लेकिन फिर भी हम दुखी और सुखी होते रहते हैं, और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि सुख के दिन तो बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं, और वहीं दुख के दिन तो गुजरते ही नहीं हैं। सच्चाई तो ये है कि हम दुख की तरफ तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सुख की तरफ तो कम ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन में खराब परिस्थितियाँ बहुत दिनों तक रहती हैं, और खुशी वाली परिस्थितियाँ बहुत कम दिनों के लिए रहती हैं। लेकिन ये बात आप अपने जीवन में ज़रूर सोचना, क्योंकि हर कोई बात मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। आपको खुद इस चीज़ का अनुभव करना होगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हमें चला रही हैं या हम खुद अपने जीवन को चला रहे हैं। और यदि हम परिस्थितियों पर निर्भर हैं तो हमारी खुशी और दुख दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करता है। परिस्थितियों पर हमारा जीवन निर्भर करता है, तो कोई भी इंसान हमें खुश और दुखी कर सकता है। इसीलिए हमें हमारी परिस्थितियों को समझना होगा, हमें हमारे जीवन को समझना होगा, हमें दोनों ही परिस्थितियों को एक ही नज़र से देखना होगा। तभी शायद हम जीवन की असली पहचान कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।